साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रथ। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा ऑटो बायोग्राफी, जो उन्हीं की द्वारा लिखी हुई किताब वेटिंग फॉर वीजा से ली गई है। और उम्मीद करते हैं, इससे पहले हम आपको 16 एपिसोड हम आपको दिखा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सारे एपिसोड को देखने का काम करेंगे और उससे एक सीख लेने का काम करेंगे। तो साथियों, ये हमारा 17वां एपिसोड है, तो शुरू करते हैं। अगला मामला भी उतना ही रोचक है। ये काठियावाड़ के गांव में रहने वाले एक अछूत स्कूल शिक्षक का मामला है और इसका विवरण निम्नलिखित पत्र में दिया गया है, जो श्री गांधी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया पत्रिका के 12 दिसंबर 1929 के अंक में छपा था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए एक हिंदू डॉक्टर को राजी करने में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त किया है, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, और कैसे चिकित्सा के अभाव में उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। पत्र में लिखा है, इस महीने की 5 तारीख को मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। 7 तारीख को वह बीमार पड़ गई और उसे दस्त होने लगे, लूज मोशन आज की डेट में कहते हैं। उसकी शक्ति खत्म हो गई और छाती में सूजन आ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पसलियों में दर्द, तेज दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह हरिजन के घर नहीं जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो ये हरिजन शब्द जो बाबा साहब ने इस्तेमाल किया, ये गांधी का दिया हुआ हरिजन शब्द था, जो बहुत ही वाहियात शब्द है, और न ही वह बच्चे की जांच करने के लिए तैयार था। फिर मैं नगर सेठ गर्सिया दरबार गया, उनसे मदद की गुहार लगाई। नगर सेठ ने डॉक्टर को 2 रुपए की फीस देने के लिए जमानत दी। फिर डॉक्टर आया, लेकिन इस शर्त पर कि वह हरिजन बस्ती के बाहर ही उनकी पत्नी की जांच करेगा। मैं अपनी पत्नी को उसके नवजात बच्चे के साथ बस्ती से बाहर ले गया। फिर डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे दिया और मैंने अपनी पत्नी को दिया, और फिर लगाने के बाद उसी प्रक्रिया से वापस कर दिया। शाम के करीब 8 बजे थे और डॉक्टर ने दीपक की रोशनी में थर्मामीटर को देखकर कहा कि मरीज निमोनिया से पीड़ित है। फिर डॉक्टर चले गए और दवा भेज दी। मैं बाजार से कुछ अलसी लाया और रोगी पर उसका प्रयोग किया। बाद में डॉक्टर ने उसे देखने से इनकार कर दिया, यद्यपि मैंने 2 रुपए फीस दे दी थी। बीमारी खतरनाक है और केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे जीवन का दीपक बुझ गया। आज दोपहर लगभग 2 बजे उसका निधन हो गया। अछूत स्कूल शिक्षक का नाम नहीं दिया गया है, इसी प्रकार डॉक्टर का नाम भी उल्लेखित नहीं है। यह अछूत शिक्षक के अनुरोध पर था, जिसे प्रतिशोध का डर था। तथ्य निर्विवाद है, कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। डॉक्टर, जिसने शिक्षित होने के बावजूद एक गंभीर हालत में बीमार महिला को थर्मामीटर लगाने और उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। उसके इलाज करने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप महिला की मृत्यु हो गई। उसे अपने पेशे के लिए बाध्यकारी और आचार संहिता को अलग करने में विवेक की कोई कमी महसूस नहीं हुई। हिंदू अछूत को छूने के बजाय अमानवीय होना पसंद करेगा। तो देखिए, एक तो मैं हरिजन शब्द की व्याख्या जरूर करना चाहूंगा। जो गांधी ने जो शब्द दिया, अछूत शब्द, ये हरिजन शब्द,
हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब भगवान हिंदुओं के हिसाब से, जन का मतलब आदमी, यानी कि ये भगवानों की औलाद है। इनकी कोई अपनी आइडेंटिटी, अपना कोई डीएनए कुछ नहीं छोड़ा। गांधी ने इतना बड़ा ये घातक शब्द और निंदनीय शब्द इस वंचित समाज के लिए उपयोग में किया। और जो ये घटना जो बाबा साहब अपने वेटिंग फॉर वीजा बुक के अंदर जो बता रहे हैं, कितनी शर्मनाक है कि एक डॉक्टर भी मतलब जाति देख कर के इलाज करेगा। थर्मामीटर तक को छूने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उनकी वाइफ के जो बुखार उसे चेक किया गया था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं बाबा साहब के जीवन की, वो हमको उद्वेलित करती हैं। एक मतलब किस तरह के से, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीजों को बयान करने में हमें अंदर से कितना तकलीफ महसूस हो रही है, जिसको बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में जीते जिए सहा भी और अपने आप को जिया भी। तो कितना ही अफसोसजनक है, जब ये घटना बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी शख्सियत पर पहुंची होगी तो उनको कितनी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि तब जाकर के उन्होंने इसको वेटिंग और वीजा में शामिल किया होगा। तो कुल मिलाकर के इस देश में जितने भी नेता हुए, चाहे गांधीवादी हो, चाहे मार्क्सिस्ट हो, या जिन्होंने भी समाज सुधार की बात की, वो समाज सुधार नहीं, उसके नाम पे एक राजनीति का धंधा और दुकान चलाते थे, क्योंकि उनको देश पे कब्जा करना था और वो देश पे उनका कब्जा हुआ भी, और तब से आज तक उन्हीं लोगों का कब्जा है। नहीं तो मैं सवाल करना चाहता हूँ इस देश के लोगों से और अपने समाज के लोगों से भी सवाल है कि वो बाबा साहब के रास्ते पे ना चल करके बड़ा महामूर्खता वाला काम कर रहे हैं। और मेरा सवाल है, अगर कुछ सुधार हुआ होता तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर सैटेलाइट चैनल जिस मीडिया का मैं पार्ट आपके सामने बैठ करके सोशल मीडिया की वजह से आपसे बात कर पा रहा हूँ, उस किसी भी एक सैटेलाइट चैनल का कोई भी मालिक आज तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी क्यों नहीं है 75 साल के अंदर? इसका मतलब है कि किन्हीं भी सरकारों ने उनको या तो लाइसेंस नहीं दिए या उनको समानता उनको पसंद नहीं रही। ये बिल्कुल एकदम लॉजिकल है और बहुत ही अफसोसजनक है। और राजनीतिक रूप में भी आप देखेंगे तो जितने भी पार्टियों के आप प्रवक्ता देखेंगे, जितने भी आप रिपोर्टर देखेंगे, उनके टाइटल नाम से आप एहसास कर सकते हैं कि वो सारे के सारे मैक्सिमम ब्राह्मण जाति के मिलेंगे या एक पर्टिकुलर एक कास्ट के मिलेंगे या जनरल कास्ट के होंगे। क्यों नहीं वहां पर जो वंचित समाज के लोग हैं उस पद पर क्यों नहीं आज तक तैनात किए गए? क्योंकि उनके जो मालिक हैं मीडिया के अंदर, खास तौर से जिसकी मैं नॉलेज रखता हूँ, वो भी टोटली उसी ब्राह्मणवादी और मनुस्मृति मानसिकता के हिस्सा है। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सभी एपिसोड को देखने का काम करेंगे। और ये आप देख रहे थे अभी 17वां एपिसोड। इसके बाद 18वें एपिसोड में हम बाबा साहब के जिंदगी के जुड़े हिस्से, उनकी आत्म कथा, उनकी किताब से हम आपको बताने का काम करेंगे। आप लगातार देखते रहें हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस बाबा साहब की जिंदगी को, उनके जिंदगी के ऐतिहासिक पन्नों को हम देश और विदेश, पूरे देश के लोगों तक पहुंचा सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, चाहे कम हो, थोड़ा बहुत करें। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714